आपका एक ट्वीट भी बहुत चर्चित हुआ था एलजी साहब को लेकर, लेकिन ये एलजी साहब के साथ एलजी साहब बदलते रहते हैं, लेकिन आपके रिश्ते उनसे नहीं ठीक होते हैं कभी भी? किसी से दोस्ती नहीं हो पा रही है आपकी किसी भी एलजी मैं तो से? कहो, मैं तो पैर पकड़ लेता हूं उन लोगों के। उनकी भी, एलजी साहब की भी मजबूरी है, उनको ऊपर से बोला जाता है। अगर वो मेरे काम ना रोकें तो प्रधानमंत्री जी उनको हटा देंगे। अच्छा। वो तब तक हैं जब तक वो मेरे काम में अड़चन अड़ाते हैं। मेरी सभी एलजी जितने थे सबसे अच्छे रिश्ते थे, पर्सनल, व्यक्तिगत तौर पे। मेरे को किसी से गिला शिकवा नहीं है, मेरे को कौन सा किसी से कुछ लेना है, काम कराने हैं। लेकिन उन लोगों की मजबूरी है, एलजी साहब की मजबूरी है, जब तक वो मेरे काम में अड़चन अड़ा रहे हैं तब तक प्रधानमंत्री जी उनको एलजी रहने देते हैं, नहीं तो अगले दिन प्रधानमंत्री। किसी ने अगर मेरे से दोस्ती कर ली, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं सबसे दोस्ती करने की, लेकिन अगर किसी ने दोस्ती कर ली तो प्रधानमंत्री जी छोड़ेंगे नहीं फिर उसको। तो अच्छा, एक और नाम, चलिए दोस्ती की बात आई तो एक और नाम जो है इस बार दिल्ली की राजनीति में बहुत चर्चित रहा, और उनकी लिखी हुई चिट्ठियां जेल से, ठग सुकेश चंद्र जी का। बीजेपी कह रही थी कि आपने उनको भी कमिट किया था कि बड़ी अच्छा, अब एक चीज बताइए आप, 15 साल राज करने के बाद अगर ये लोग कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को वोट मांगने के लिए एक ठग का सहारा लेना पड़े, तो इससे बड़ी दुर्दशा किसी पार्टी की हो नहीं सकती। मतलब जिस तरह से वो उसके चरणों में बिछी हुई है सारी की सारी भाजपा, मुझे तो लगता है अब इनको उसको अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए और गुजरात में एक स्टार प्रचारक के रूप में भेजना चाहिए गाली देने के लिए मेरे को, क्योंकि बीजेपी वालों से ज्यादा अच्छी गाली वो दे लेता है मुझे। इनको एक ही काम आता है बस, केजरीवाल को सुबह से शाम तक गाली देना, केजरीवाल को सुबह से शाम तक गाली देना, तो वो भी अच्छी गाली देता है, उसको अपना स्टार प्रचारक बना लें ये लोग। केजरीवाल जी, देखिए आरोप तो आपने भी, जब आप एक्टिविस्ट थे उसके बाद जब सत्ता में आए, आरोप लगाए। राजनीति जो है आरोपों का प्रत्यारोपों का खेल है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि चाहे सत्येंद्र जैन जी का मामला हो, एक्साइज पॉलिसी का मामला हो, मनीष सिसोदिया का जो पूरा उनके साथ विवाद हुआ, तमाम ये जो चीजें हुई, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विपक्ष को आपको घेरने का मौका मिला? नहीं, उनको कीचड़ रोज फेंकते हैं, जैसा मैंने बताया। अच्छा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, परसों कौन सा वीडियो आया था आप बताओ, याद है? परसों आया, उसके पहले वाले दिन कौन सा आया था? याद है? रोज एक वीडियो निकलता है, किसी को पता ही नहीं, किसी को लेना देना नहीं, नौटंकी चल रही है, लोग कहते हैं। लेकिन लगातार आते रहते हैं, तो कहीं आपको लगता है कि जो एक इमेज थी कि भाई आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार जनता को रोकने के लिए उठी हुई पार्टी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो जो पूरा का पूरा, जैसा मैंने कहा कि ये लोग कीचड़ फेंकने की रोज कोशिश करते हैं, कीचड़ चिपकता नहीं है, वो करेंगे। अन्ना जी भी जैसे कहते थे कि अन्ना जी की पूरी जिंदगी जो है वो एक बहुत ही ईमानदार और एक सिंपल लिविंग के तौर पे मानी जाती है, वो भी बार बार कहते थे कि कीचड़ फेंकते, अन्ना जी पे कीचड़ फेंकते थे। इन्होंने, इस दुनिया बड़ी बेरहम है, इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, हम तो बहुत नाचीज हैं। तो जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, जो भी सच्चाई के रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, उसी के ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा, उसको तरह तरह से अत्याचार किया जाएगा। लेकिन हम अच्छा काम करने के लिए आए हैं, जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, हम एक नजर से बस अपना काम करते जा रहे हैं। ये लोग हमें गालियां देते हैं, हम उसे इग्नोर करते। आपने देखा ये इतनी गालियां देते हैं, मैंने कभी रिएक्ट किया? मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया। दे लें, कहते हैं केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल ये है, केजरीवाल वो है, देते रहें गालियां। मैं तो काम के ऊपर बस हूं, काम करता रहता हूं जनता का, और जनता को अपने काम से ही मतलब है। जनता कहती है यार तुम गाली गलौज करते हो, जनता देखती है आपका टीवी चैनल, आपका नहीं मतलब सारे टीवी चैनल देखती है, और देखती है वो उसको गाली दे रहा, वो उसको गाली दे रहा, वो जनता सोचती है यार हमारा तो कोई काम कर ही नहीं रहा। तो जनता को सिर्फ काम से मतलब है, जनता को काम से मतलब है। टीवी चैनल वाले, ये अब भाजपा ने आपके ऊपर ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। फिर उसको कहते हैं ये, इसने आपको ये कहा, आप पे इसको क्या कहना है? इसने आप पे ये कहा, इससे। इसलिए हमारा काम है रिपोर्ट करना और सवाल लेना, तो हमारा काम तो हमें करने दीजिए, आप जनता की सेवा कीजिए। कह रहा आजकल अपने सारी पत्रकार बंधुओं की बात कर रही हूँ। अच्छा, आपने एक नाम लिया, सवालों की फहरिस्त आगे बढ़ाऊं तो वो नाम आपसे बहुत जुड़ा हुआ है, अन्ना जी का। उनसे बात होती है अब कभी? कई दिन से नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में होती थी। कभी काम की आपको लेकर, कभी आपके काम को लेकर उन्होंने कुछ विचार रखे, कभी कुछ कहा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए अरविंद जी, जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, क्योंकि आप उस पूरी लड़ाई आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ी, उसके बाद आप राजनीति में आए, वही सबसे बड़ा आपकी राजनीति का मुद्दा भी रहा। जब इस तरह के आरोप लगते हैं, लगातार अटैक होते हैं, तो आपको लगता है कि गलती कर दी? नहीं, वो पहले से पता था। आपको याद है जब अन्ना आंदोलन हुआ था, आंदोलन पे इन्होंने कितने आरोप लगाए थे?
आंदोलन का पैसा खा गए ये लोग, ये कर दिया, सारा ऑडिट वगैरह कराया। उसी तरह से हम जरा से भी विचलित इस वजह से नहीं होते क्योंकि हमने कुछ करा नहीं है। एक भी आरोप आज तक बता दीजिए कोई सिद्ध हुआ? 7 साल से जब से मेरी सरकार बनी है तब से ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने कितनी जांच करा ली, बोले बस घोटाला हो गया, क्या हुआ उसका? बोले स्कूल घोटाला हो गया, कहां गया वो घोटाला? अब कह रहे हैं शराब घोटाला हो गया, मनीष सिसोदिया 10,000 करोड़ खा गया। मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड मार ली, रेड मारने गए, उनकी दीवारें खोद खोद के देखी, उनके गद्दे फाड़ फाड़ के देखे, उनको लगा फिल्मी स्टाइल में शायद गद्दों में ही पैसे हों, कहीं कुछ नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। इन्होंने कहा ये घोटाला वो घोटाला, इतने घोटाले, इन्होंने कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो केवल अगर कुछ मिलता कहीं पे तब लगता कि कुछ गड़बड़ है। उल्टे पंजाब के अंदर किसी को नहीं पता था, हमारा जो सेहत मंत्री था, हेल्थ मिनिस्टर, वो किसी से पैसे मांग रहा था, उसने लिए नहीं थे। मीडिया को भी नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। भगवंत मान जी को किसी ने बताया, उन्होंने अपने मंत्री को, कैबिनेट मंत्री को खुद ब खुद जेल भेज दिया। इतनी ईमानदार पार्टी है। हम अपने अंदर किसी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते। जी। तो चलिए, अगर आप भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है और यही राजनीति है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि गुजरात में आप दावा कर रहे हैं कि चमत्कार होगा, लेकिन बीजेपी की बात करें तो वो कह रही है आप तो कहीं रेस में नहीं है, हमारी तो लड़ाई कांग्रेस से है। वो दोनों के बीच में एक्चुअली जब लड़के और लड़की में प्यार होता है तो वो पहले छुप छुप के मिलते हैं। उनसे कोई पूछता है तो कहते हैं नहीं नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट। तो बीजेपी और कांग्रेस वाले भी छुप छुप के मिलते हैं। उनसे कोई पूछता है तो कहता है नहीं नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। मेरा उनको कहना अब शादी कर ही लो यार, टाइम आ गया। तो वही टपक रहा है, उनका प्यार टपकता है जब वहां पे उनके नेता बीजेपी के जाते हैं नहीं नहीं हमारा मुकाबला तो कांग्रेस से है, ये बीच में कौन आ गया। कांग्रेस वाले कहते हैं नहीं नहीं। आजकल पता है बड़ा इंटरेस्टिंग है, गुजरात के अंदर सावेरे टीवी चैनल वालों को बीजेपी ने कहा हुआ है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो हम डिबेट में नहीं बैठेंगे। कांग्रेस ने भी कहा हुआ है कि हम बीजेपी से डिबेट करेंगे, आम आदमी पार्टी से नहीं। क्या प्यार है यार। दोनों, बीजेपी कहती है हम केवल कांग्रेस से डिबेट करेंगे, कांग्रेस कहती है हम केवल बीजेपी से डिबेट। ये कबाब में हड्डी कौन आ गया, ये केजरीवाल। चलिए, आप उनके लिए कबाब में हड्डी है, लेकिन आप दावा कर रहे हैं चमत्कार का, तो उस चमत्कार के दावे का कुछ आधार भी होगा। सर्वे है मेरे, मैं रोज सर्वे कराता हूं। और क्या कह रहे हैं सर्वे? सरकार सर्वे बना कह रहे हैं लेंगे, कि नंबर 2 पे चमत्कार रहेंगे, क्या करेंगे? चमत्कार होगा, सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरविंद जी, आप पर्चियां लिखकर देते रहे हैं कॉन्क्लेव्स में, आपके बयान जो है वायरल होते रहे हैं और कई बार पिछले 2 प्रेडिक्शंस तो आपके सही भी हो गए हैं। तो गुजरात को लेकर भी ये दावा बिल्कुल पक्का है, हम रिकॉर्ड कर लें, मतलब बिल्कुल के बिल्कुल ये क्लिपिंग चला दीजिए, ये क्लिपिंग चला देंगे। अच्छा, गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कह रही है कि पीएम मोदी के चेहरे पर, नए गुजरात पर। आपका जो मुकाबला है गुजरात में, वो आप किससे कर रहे हैं? पीएम मोदी से या सीएम भूपेंद्र पटेल से? लोगों को उम्मीद दे रहे हैं, चेहरों से मुकाबले नहीं है। लोगों को उम्मीद चाहिए। लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, व्यापारी परेशान है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। गुजरात के अंदर किसान परेशान है, बच्चे परेशान है, युवा परेशान है। पेपर देने जाते हैं, सारे पेपर उनके लीक हो जाते हैं। गृहिणियां परेशान है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, घर चलाना मुश्किल हो गया। इन सब लोगों को हम उनकी जिंदगी में समाधान दे रहे हैं, इसलिए लोग हमारे पास आ रहे हैं। लोगों को ना इस नेता से प्यार है ना उस नेता से प्यार है, लोगों को अपनी जिंदगी से, अपने परिवार से प्यार है। लोग अपने परिवार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं, वो बीजेपी के पास नहीं है, केवल आम आदमी पार्टी के पास है।